तो आज हम स्टूडेंट्स कक्षा नंबर 12 के 3.3 के सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 21 पर ध्यान दे रहे हैं। 3.3 प्रश्नावली में आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और सत्यापित करवाया जा रहा है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले क्या करें, पहले ए बी निकालो। तो ए बी के लिए -2 का 1 से, 3 से और -6 से, 4 का इन तीनों से गुणा कीजिए, 5 का इन तीनों से गुणा कीजिए। इसके तत्पश्चात ए बी का डैश, डैश का मतलब मैंने पहले बताया था आपको ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। अब ए डैश निकालो, ए डैश। तो ये पंक्ति स्तंभ मैट्रिक्स का डैश पंक्ति मैट्रिक्स और पंक्ति मैट्रिक्स का डैश स्तंभ मैट्रिक्स। अब बी डैश ए डैश निकालो, बी डैश ए डैश। तो 1 का तीनों से, 3 का तीनों से, -6 का तीनों से। अब दोनों को ध्यान से देखिए, इसको और ये ए बी के डैश को और बी डैश ए डैश को, दोनों को ध्यान से देखेंगे, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब सिद्ध हुआ ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। एक नंबर का एक और सवाल बनता है यहां, जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वो सवाल क्या है, वो मैं अलग से लिख रहा हूं। ए बी सी का डैश सी डैश बी डैश ए डैश। ये बुक में नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है। ए बी सी का डैश बराबर सी डैश बी डैश ए डैश। जैसे यहां बी डैश ए डैश था, यहां है सी डैश बी डैश ए डैश। तो ये अपना एक एग्जांपल पिछले वीडियो में, मतलब एग्जांपल नंबर 20 तक कंप्लीट किए थे। तो ये एक और एग्जांपल है ट्रांसपोज के ऊपर। अब अपना अगला टॉपिक है सममित मैट्रिक्स। ये क्या होता है, एक वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए डैश ए के बराबर हो जाए। तो देखिए, इसको आप उदाहरण कैसे बनाएंगे। जैसे ए बराबर 1 2 3, पहली पंक्ति ले ली। तो 1 के बाद 2 3 जो है वो यहां पे लिख दीजिए आप। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बराबर हो गए। यहां कुछ भी लिखो, 4 5। तो 4 5 के बाद 5 को यहां लिख दो और यहां कुछ और लिख दो। 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। तो यहां ए का डैश ए के बराबर हो जाएगा। तो जिस मैट्रिक्स में ए का डैश ए के बराबर हो जाए वो सममित मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद इंपोर्टेंट है ये विषम सममित मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए डैश बराबर माइनस ए, मतलब किसी का डैश -a के बराबर हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डैश उसके माइनस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो कहलाता है विषम सममित मैट्रिक्स। जैसे देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें तो आप एक और भी काम कर सकते हो। ए आई जे बराबर ए जे आई। इसमें क्या होता है, इसमें ए जे आई बराबर -a आई जे के बराबर होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात में जो अब बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि जे बराबर आई रखो यहां और यहां। तो ए आई आई बराबर -a आई आई, जे बराबर आई रखा, माइनस को पर ले जाओ, पक्षांतरण करो। तो माइनस इधर अगर प्लस हो गया तो ए आई आई में ए आई आई जोड़ा तो 2a आई आई बराबर 0। तो ए आई आई बराबर भी 0। तो आई आई का मतलब 1 1 2 2 3 3, यानी 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब ये है कि किसी विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो ये बात और याद रहे कि विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो आपसे इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि विषम सममित मैट्रिक्स का उदाहरण देकर परिभाषा लिखो। तो उदाहरण इंपॉर्टेंट है इसका। तो क्या उदाहरण में पहले ये 0 कर दो, विकर्ण के सभी अवयव 0 कर दो। फिर जो पहली पंक्ति में लिखो शेष 2 अवयव, उनमें माइनस का गुणा करके स्तंभ में लिख दो।
फिर जो दूसरी पंक्ति में लिखो उसमें माइनस का गुणा करके शेष अवयव लिख दो। मतलब ये क्या था, 2 3, 2 3 में माइनस का गुणा कर दो 3 2, 1 2 में माइनस का गुणा करो तो 2 1, और 1 3 में माइनस का गुणा करो तो 3 1। तो ये बात याद रखना। ये चीज मैं कहां से बोल रहा हूं, यहां से 1 2 2 1, 1 3 3 1, 2 3 3 2 एक दूसरे में माइनस का गुणा करने पर प्राप्त होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यही लिया एग्जांपल, इसमें ए डैश निकाला तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। इसमें माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया तो माइनस का प्रत्येक पद में देखो बाहर निकालो, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, तो ए डैश बराबर हो गया माइनस ए, क्योंकि ये स्वयं ए के बराबर है। अगर ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये परिभाषा विशेष रूप से याद रखी जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए विषम सममित मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म पहली प्रमेय बुक में लिखा हुआ है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स होता है। तो मतलब ए प्लस ए डैश को सममित दिखाना है और ए माइनस ए डैश को विषम सममित दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, पहले अपनी मर्जी से इसको कुछ मानिए। माना बी बराबर ए प्लस ए डैश, बी डैश ए प्लस ए का डैश। तो आपने एक सूत्र पढ़ा था जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तो इसका ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। तो डैश का डैश करो तो वापस ए आ जाएगा। ए इसको उल्टा करके लिखो तो ए प्लस ए डैश किसके बराबर था, बी के। तो बी का डैश बी के बराबर आ गया तो क्या हो गया, सममित मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह अगले को सी मान लो, सी का डैश निकालो, ए माइनस ए का डैश, तो ये आ गया। एक इसके भी डैश लगा, वो इसके भी डैश लगा दो। तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश ए लिख दिया, माइनस को मान लो इन दोनों में से, तो ए माइनस ए डैश आ जाएगा। ए माइनस ए डैश क्या था, सी के बराबर। तो सी डैश बराबर माइनस सी, तो सी डैश बराबर माइनस सी का मतलब है कि सी एक विषम सममित मैट्रिक्स है। तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके ऊपर भी आप विशेष मतलब फोकस करें, मतलब केवल एग्जाम्पल और क्वेश्चन ही नहीं, इस तरह के जो क्वेश्चन मतलब गुणधर्म आएंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 2 है, किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हल भी बता रहा हूं और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी। हल क्या है, माना ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, आधा ए प्लस ए डैश प्लस आधा ए माइनस ए डैश। आप आधा अगर कॉमन भी लेते हो तो ए प्लस ए डैश में ए माइनस ए डैश जोड़ो तो ए डैश तो कट जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, और आधा का 2a से गुणा करें तो वापस a आ जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये तो हम दिखाएंगे सममित और ये दिखाएंगे विषम सममित। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ये प्रमेय पेपर में आ जाती है, तो हम पहले यहां प्रमेय नंबर 1 को हल करेंगे। प्रमेय नंबर 1 जो अभी बताया था कि ए प्लस ए डैश क्यों सममित होता है और ए माइनस ए डैश क्यों विषम सममित होता है। तो यहां प्रमेय 1 भी हल करनी होगी। ए प्लस ए डैश एक सममित है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित है, तथा ये जो गुणधर्म है के ए का डैश बराबर के इंटू ए का डैश, ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के का मान 1/2 है, कि जब ये सममित है तो सममित में किसी कांस्टेंट का गुणा कर दें तो भी वह सममित होगा। तो इसका मतलब आधा ए प्लस ए डैश सममित होगा और आधा ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा। अतः किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात थी ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी ये कि प्रमेय नंबर 1 हल करें, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी ये गुणधर्म। तो ये 3 चीजें करने के बाद आप प्रमेय नंबर 2 हल कर सकेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय में है, आपको याद रखनी है। इसके बाद इसी के ऊपर एक उदाहरण है कि एग्जाम्पल 22 आव्यूह बी दिया हुआ है, बी को सममित में विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करो। तो बहुत आसान है, एक काम कीजिए, पहले बी डैश निकाल लीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बढ़ा दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ बना दीजिए। अब बी और बी डैश प्राप्त हो गया तो पी निकालो,
जैसे यहां बताया था ये 1/2 a प्लस a डैश। अब b दिया हुआ है तो a की जगह b रख देना है, तो 1/2 b प्लस b डैश, तो b में b डैश जोड़ो, b में b डैश जोड़ो तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब आधे का प्रत्येक पद में गुणा कर दो, 4 में, -3 में, -3 में, फिर -3 6 2 में, फिर -3 2 और -6 में, तो ये प्राप्त हो गया p। p डैश निकालो, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। और अब ये देखो कि ये तो वापस p के बराबर ही आ रहा है, तो इसलिए वो मेरे को एक लाइन यहां लिख रही थी, मैंने यहां लिख दी कि p, इसलिए p एक सममित मैट्रिक्स है। तो अब p के बाद क्या बचा, q 1/2 b माइनस b डैश, तो b में से b डैश देखो, 2 में से 2 घटाओ, वो देखो 0 मिल गया, -2 में से -1 घटाओ, -1 मिल गया, 4 में से 1 घटाओ, तो 4 में से 1 घटाया तो क्या मिला, 3, 2 अब इसमें 1/2 का गुणा कीजिए, 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3, 5 -3 0, तो Q डैश निकालिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनाइए, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, 0 में ये 1/2 0 3 आएगा। अब Q डैश ये देखिए, 0 1/2 5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 0, तो ये Q डैश बराबर आ गया -Q, अर्थात Q एक विषम सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद P में Q जोड़िए, ये P है और ये Q है, P में Q जोड़ो, तो 2 में 0 जोड़ा 2 आ गया, -1.5 में -आधा जोड़ा तो -2 आ गया, -1.5 में -2.5 जोड़ा तो -4 आ गया, ये मिलान करते रहना, -1.5 में आधा जोड़ा तो -1 आ गया, 3 में 0 जोड़ा 3 आ गया, 1 में 3 जोड़ा तो 4 आ गया, -1.5 में 2.5 जोड़ा तो 1 आ गया, 1 में 1 -3 -2 हो गया, और -3 0 -3 हो गया, तो ये देखिए ये बराबर आ गया B के। ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इस तरह हम एक किसी भी मैट्रिक्स को एक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हम 3.3 के सभी क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इसके बाद देखिए पिछले पेज में हमने एग्जाम्पल 22 में A13 में 4 के स्थान पर -4 समझो, और जो B लिखा था ना हमने मैट्रिक्स B में हमने माइनस का चिन्ह छोड़ दिया है, 4 के स्थान पर -4 समझे, और B डैश में भी A31 को भी 4 के स्थान पर -4 समझे। ये पिछले क्वेश्चन में हम माइनस का चिन्ह भूल गए थे लगाना, और आप माइनस का चिन्ह लगा हुआ समझे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले दिया हुआ है हमको, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उनको हमने A से मान लिया, और हमें इसका परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो A दे रखा है, हमें A डैश चाहिए, तो 5 1 2 1/2 और -1 A डैश में ये स्तंभ मैट्रिक्स है, तो आप पंक्ति मैट्रिक्स में चेंज कर दीजिए। सेम काम इसमें करना है, ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। सेम काम इसमें, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरह मतलब आप A से A डैश बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सत्यापित करना है। देखिए मतलब ये जो गुणधर्म हम पहले भी सत्यापित करके आ चुके हैं, आपको 2 मैट्रिक्स A और B दिए हुए हैं, A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश हमें सत्यापित करना है। कैसे करेंगे, पहले A प्लस B निकालो, तो -5 3 -2 6 9 9
-1 4 2, ये आ गया आपका a प्लस बी। तो अब a प्लस बी का डैश निकालो। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब a डैश और b डैश, तो a डैश -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये आपका a डैश। इसके बाद b डैश -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब a डैश में b डैश जोड़ो, तो a डैश में b डैश जोड़ो तो -4 -1 और -4 हो गया -5, ये हो गया 6 -2 में 1 जोड़ो -1, ये हो गया 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और -5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2। अब आप इन दोनों को मैच कीजिए, इसको और इसको, आप देखेंगे कि ये दोनों तो बराबर हैं। तो बहुत आसानी से हमने लिख दिया यहाँ a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। इसी तरह हमें पहले a माइनस बी निकालना है, उसका डैश निकालना है, फिर a डैश में से b डैश घटाना है। तो a माइनस बी निकालिए, -1 में से -4 घटाया तो 3 आ गया, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, 3 में से -5 घटाया तो 8 आ गया, ये आ गया 4 5 और 9, ये आ गया -3 -2 0। इसका डैश निकालो, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। इसके पश्चात इसे किसके बराबर करना है, a डैश माइनस बी डैश। तो ये तो रहा आपके पास a डैश और ये b डैश, तो इसे भी घटाइए, -1 में से -4 3 आ गया, 5 में से 1 घटाओ 4 आ गया, -2 में से 1 घटाओ -3, 2 में से 1 घटाओ 1, 7 में से 2 घटाओ 5, 1 में से 3 घटाओ -2, 3 में से -5 8, 9 में से 0 9, 1 में से 1 0। तो यहां भी आप देखिए कि जब a डैश, अब a डैश में से b डैश घटाओ, a डैश में से b डैश घटाओ, वो भी इसी के बराबर आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का डैश भी a डैश माइनस बी डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a डैश दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग काम है, a डैश दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और हमें ये दो गुणधर्म फिर सिद्ध करने हैं जो पहले दिए हुए। तो a डैश से a कैसे निकालें, दोनों का डैश निकालो भाई। इसका डैश a डैश का डैश a होता है, तो इसका डैश निकालो। तो 3 4 पहली, इसका डैश निकाला, 3 4 पहली पंक्ति, -1 2 दूसरी पंक्ति और 0 1 तीसरी पंक्ति। a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, ये सिद्ध करना है। तो पहले a प्लस बी निकालो, ये आ गया 2 1 1 5 4 4। इसका डैश निकालो, ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति। अब b का डैश निकालो, -1 2 1 पहली पंक्ति, 1 2 3 दूसरी पंक्ति। अब a डैश में b डैश जोड़ो, a डैश, ये a डैश और ये b डैश दोनों को जोड़ो तो ये वापस a प्लस बी के डैश के बराबर आ गया। तो इसी के साथ ये भी सिद्ध हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 2 दोनों सेम ही है लगभग। इसमें भी a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश दोनों इक्वल दिखाने हैं। तो पहले a माइनस बी निकालो, ये a है ये b है, ये घटाया 4 -3 -1, और इसके बाद 3 0 -2। अब a डैश में से b डैश घटाओ, ये a डैश और ये b डैश, मतलब a डैश ये b डैश। तो ये घटाया तो 4 आ गया, ये घटाया तो 3 आ गया, ये -3 0 -1 और ये -2। तो a डैश माइनस b डैश और a माइनस b का डैश, ये देखिए ये वाला और वो वाला, ये दोनों बराबर हैं। तो इसी के बराबर हम यही लिख देंगे, बराबर a माइनस b का डैश। तो इसी के साथ आपका ये सवाल भी सिद्ध हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 में ए डैश दिया हुआ है, तो ए डैश से डैश ए निकालो। कैसे? इसका परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करो। तो -2 3 पहली पंक्ति में, 1 2 दूसरी पंक्ति में, बी दिया हुआ है, बी से 2 भी निकालो। तो 2 का प्रत्येक पद में गुणा करो, -2 0 2 और 4। तो अब a प्लस 2 भी निकालो, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? a प्लस 2b का डैश, ये ज्ञात करना है। तो a प्लस 2b के लिए ये a का मान है, यहां से उठाया, 2b का मान यहां से उठाया, ये -4, ये 1, ये 5 और ये 6। अब डैश निकालो, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करो ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी गुणधर्म में करके आ चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो पहले क्या करें? ए बी निकालो। 1 का 3 से करो, 4 -4 का 3 से करो, तो ये 4 -8 और -4, फिर 3 का 3 से करो। अब ए बी का डैश निकाला, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। अब बी डैश ए डैश निकालो, तो बी डैश तो आ जाएगा, ये पंक्ति है तो ये स्तंभ मैट्रिक्स, ये स्तंभ है तो ये पंक्ति मैट्रिक्स, तो इनका भी गुणा कीजिए। पहले -1 का 3 से, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, ये 1 -4 3। अब मैच कीजिए इसको और इसको, किससे मैच करना? ये तो बी डैश ए डैश और ए बी का डैश, ये देखिए ये दोनों आपको बराबर मिलेंगे। तो इसी के साथ हम लिख सकते हैं कि बी डैश ए डैश और ए बी का डैश आपस में बराबर होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद देखिए 5वें का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें सिद्ध करना है ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो पहले ए बी निकालिए, ए बी 0 का 3 से गुणा कीजिए, 1 का 3 से गुणा कीजिए, 2 का 3 से गुणा कीजिए, इसका डैश निकालो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो बी डैश ए डैश, अब बी डैश ये पंक्ति है तो स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ है तो पंक्ति मैट्रिक्स। 1 का 3 से गुणा 0 1 2, 5 का 3 से गुणा 0 5 10, 7 का 3 से गुणा 0 7 14, दोनों को मिलान कीजिए बराबर। तो इसका मतलब ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 6, ए दिया हुआ है, ए डैश निकालो। सिद्ध क्या करना है? ए डैश ए बराबर आई। तो पहले डैश पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो ए डैश ए निकालो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों के मान तो 1 आ जाएंगे और इन दोनों के मान 0 आ जाएंगे। तो ये अपना प्राप्त क्या हो जाएगा? आई, जिसे इकाई मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब थर्ड ए दे दिया, ए डैश निकालो। तो साइन अल्फा कोस अल्फा पहली पंक्ति माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा दूसरी पंक्ति। अब ए डैश ए निकालो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो फिर वापस इन दोनों के मान 1 रख दीजिए और इन दोनों के मान 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी बेहद आसान ही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या सिद्ध करना है कि ए सममित मैट्रिक्स है। तो जैसा आपने पहले बताया कि सममित मैट्रिक्स की परिभाषा में ए डैश बराबर ए होता है। तो ए डैश निकाला, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ बनाओ और वापस नोट करो। तो देखते हैं हम कि ए डैश ए के बराबर आ गया तो सममित मैट्रिक्स हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विषम सममित मैट्रिक्स दिखाओ। तो एक काम करते हैं, ए डैश निकालते हैं, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ। अब सभी में से माइनस कॉमन लीजिए। तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो इसको क्यू अगर ए वापस लिखूं तो ए डैश बराबर माइनस है, इसलिए ए विषम सममित
मैट्रिक्स है। अब 8वीं के फर्स्ट में आपको ए दिया हुआ है और ये बताना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। तो ये भी बेहद आसान है। पहले ए डैश निकालिए, 1 5 6 7। तो पहले ए डैश निकाला। अब ए प्लस ए डैश, तो क्या किया, ए प्लस ए डैश, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। तो इसका डैश निकालिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ। तो हमने देखा कि ये तो वापस ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ गया, मतलब ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स है। इसके बाद ए माइनस ए डैश विषम सममित मैट्रिक्स कैसे है, तो ए में से ए डैश घटाया, 1 में से 1 घटाओ 0, 5 में से 6 घटाओ -1, 6 में से 5 घटाओ 1, 7 में से 7 घटाओ 0। इसका डैश निकालो, तो 0 -1 पहली पंक्ति, 1 0 दूसरी पंक्ति, तो माइनस कॉमन लिया, तो 0 0 -1 1 0। अब इसको देखा तो ये ए माइनस ए डैश के बराबर है। तो इसका डैश यदि माइनस ए माइनस ए डैश के बराबर हो गया तो ये वही बात हो गई कि ए डैश बराबर माइनस ए होने पर वो क्या हो जाता है, विषम सममित मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये भी विषम सममित मैट्रिक्स है। तो ये था क्वेश्चन 8वें का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमको, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए डैश, ज्ञात क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। हमें दो मैट्रिक्स ज्ञात करने हैं। तो देखिए वही पुराना काम है, ए डैश ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 0 में 0 जोड़ो, ए में माइनस ए जोड़ो, बी में माइनस बी जोड़ो, माइनस ए में ए जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो, सी में माइनस सी जोड़ो, माइनस बी में बी जोड़ो, माइनस सी में सी जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो। तो सभी अवयव शून्य आ गए, सभी में 1/2 का गुणा कीजिए, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश। अब 1/2 ए माइनस ए डैश, तो पहले ए माइनस ए डैश, 0 में से 0 घटाओ, ए में से माइनस ए घटाओ, बी में से माइनस बी घटाओ, माइनस ए में ए घटाओ, 0 में 0 घटाओ, सी में माइनस सी घटाओ, माइनस बी में से बी घटाओ, माइनस सी में से सी घटाओ और 0 में से 0 घटाया। अब 2 का गुणा कीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ये वापस उसी के ही बराबर आ रहा है जो हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपके दो मैट्रिक्स प्राप्त हुए, 1/2 ए प्लस ए डैश जो कि सममित होगा और ये विषम सममित होगा। वैसे इसमें ज्ञात नहीं करवाया, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये भी बिल्कुल पुरानी तरह ही करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, ए दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है कि इस ए को दो विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखे, पहले ए डैश निकालो, 3 5 पहली पंक्ति, 1 माइनस 1 दूसरी पंक्ति, ए प्लस ए डैश, तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 -2। अब ए माइनस ए डैश निकालो, ये आ गया 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 -4, -1 और में से -1 घटाया तो 0। तो पहले एक काम किया हमने, 1/2 ए प्लस ए डैश निकाला जिसको हमने पी नाम दिया। तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान था 6 6 6 -2, ये 3 ये 3 ये 3 और ये -1। पी का डैश निकालो, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बना दो। तो वापस देखा ये तो उसी के बराबर है। तो पी कैसे मैट्रिक्स हो गया, सममित। और क्यू 1/2 ए माइनस ए डैश, 1/2 ए तो था, ए माइनस ए डैश का मान क्या है, 0 4 -4 0, 1/2 का गुणा कीजिए, 0 2 -2 0। अब क्यू डैश निकालो, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लिया तो आ गया 0 -2 2 0, ये माइनस कॉमन लिया 0 2 -2 0, जो कि ये वैल्यू ऊपर इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, इसका मतलब क्यू विषम सममित मैट्रिक्स है। तो पी में क्यू जोड़ो, पी में क्यू जोड़ो और वापस ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वापस ए के बराबर आ जाएगा। तो यहां भी लगा सकते हैं ये, तो ये
एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के योग के रूप में दर्शाना है। सेम प्रोसीजर इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। ए दे दिया, सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। इसके तत्पश्चात ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश के तत्पश्चात 1/2 ए प्लस ए डैश निकालो और 1/2 का प्रत्येक पद में गुणा करो, उसको P मानो। P मानकर 1/2 ए माइनस ए डैश निकालो। तो ए माइनस ए डैश जैसा ए है वैसा ही यहां ए डैश है। तो ए में से ए डैश घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, जब सभी अवयव समान है तो 0 प्राप्त होगा। आधे का गुणा किया प्रत्येक पद में तो ये सभी में 0 प्राप्त हुआ। इसे हमने क्यू नाम दिया, उसे हमने पी नाम दिया। पी का डैश निकालो तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ। तो यहां पी डैश बराबर पी अगर है तो सममित मैट्रिक्स है, और क्यू का डैश निकालोगे तो सारे ही 0 है, तो माइनस कॉमन ले भी लूंगा मैं तो भी सारे 0 रहेंगे। तो इसका मतलब क्यू कैसा मैट्रिक्स हो गया, विषम सममित मैट्रिक्स। तो अब इस ए को P प्लस क्यू के बराबर दिखाएंगे, तो P प्लस क्यू बराबर ए प्राप्त हो जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि हाँ हमने इस मैट्रिक्स को अन्य दो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में। इसके बाद देखिए 10वें का क्वेश्चन थर्ड ए दिया हुआ है, हमें वापस इसे सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले मैंने बताया ए से ए डैश निकालो। ए डैश मिलने के बाद पहले हम ए प्लस ए डैश प्राप्त करते हैं। 3 3 6, 3 में से 2 घटाया 1, ये -1 और -4 -5, -2 में 3 जोड़ा 1, -2 में -2 जोड़ा -4, 1 में -5 जोड़ा -4, -4 और 1 -5, -5 और 1 -4, 2 और 2 4। अब ए माइनस ए डैश निकालिए तो 0 5 -3, ये -2 में से 3 घटाया -5, 0 6, ये -3, -5 और -1 -6, 2 में से 2 घटाओ 0। तो P को मैंने माना 1/2 ए प्लस ए डैश को हमने P नाम दे दिया। तो ए प्लस ए डैश का पूरा मान लिखो, आधे से गुणा करो। 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, -5/2 -2 और 2। इसका डैश निकालो तो 3 1/2 -5/2 या आधा -2 -2 -2.5 -2 2। तो P डैश P के बराबर देखिए, दोनों P डैश और P दोनों को देखिए बराबर होने पर सममित मैट्रिक्स। इसी तरह हमने Q निकाला कैसे, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इसके प्रत्येक पद में आधे का गुणा करो, 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। तो Q का डैश निकालिए। तो Q का डैश 0 5/2 3/2 पहली पंक्ति, -2.5 0 3 दूसरी पंक्ति, -3 -3/2 -3 0 तीसरी पंक्ति। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने के बाद वापस यही बच जाएगा। तो Q डैश बराबर आ गया माइनस क्यू होने से यहाँ एक लाइन और लिखनी है, इसलिए Q विषम सममित है। विषम सममित मैट्रिक्स हो गया Q। तो अब P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P में Q जोड़ो तो आप देखेंगे 3 में 0 जोड़ा 3, आधा और 2.5 3, -2.5 और 1.5 जोड़ा तो -1, आधा में से 2.5 घटाया तो आधा में से 2.5 घटाया तो -2, -2 में 0 जोड़ा तो -2, -2 और 3 -1, -2.5 और -1.5 -4, -2 -3 -5, 2 में 0 जोड़ा तो 2। अब वापस देखिए ये क्वेश्चन के बराबर आ गया, 3 3 -1, -2 -2 1, -4 5 -5 और 2। वापस किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। हमें यही चाहिए था कि एक मैट्रिक्स को हमें सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। इसी तरह इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको ए दिया हुआ है तो पहले ए डैश निकालिए।
तो a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश, इन दोनों को मान अलग अलग निकालिए, तब हम p को नाम देंगे 1/2 a प्लस ए डैश का। तो 1/2 ये दोनों मान रखो, एक ये आधे का गुणा करो, 1 2 2 2, p का डैश निकालो, 1 2 पहली पंक्ति में और 2 2 दूसरी पंक्ति में, तो p डैश p के बराबर हो गया। वापस मैच कर लीजिए आप, ये दोनों बराबर है तो सममित मैट्रिक्स हो गया। अब आधा a माइनस ए डैश, तो ये 0 6 माइनस 6 0, आधे का गुणा करो, 0 3 माइनस 3 0, तो q डैश माइनस कॉमन लीजिए, q डैश माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो वापस यही आ जाएगा, तो माइनस q होने पर क्या हो गया, विषम सममित मैट्रिक्स। अब p प्लस q निकालिए, तो p का मान तो 1 2 2 2, इसका 0, q का मान 0 3 माइनस 3 0, जोड़िए 1 5 माइनस 1 2, 1 5 माइनस 1 2 वापस a के बराबर आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 11 में दो चीजें दी गई हैं, कौन सी, a सममित मैट्रिक्स और b भी सममित मैट्रिक्स। तो हमने गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, a डैश बराबर a और b डैश बराबर b। हमें बताना है ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, चार ऑप्शन दिए हुए हमें, तो ए बी माइनस बी ए का डैश निकालो। तो कैसे निकालेंगे, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए माइनस बी का डैश ए डैश माइनस बी डैश, तो ए बी का डैश होता है बी डैश ए डैश और बी ए का डैश होता है ए डैश बी डैश। अब बी डैश की जगह बी रख दो और ए डैश की जगह ए रख दो। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट से, तो फर्स्ट से बी डैश की जगह बी और ए डैश की जगह ए रख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो ए बी माइनस बी ए जो कि वापस ऊपर इसी का डैश निकाला था, तो अगर ये माइनस कॉमन लेकर वही आ जाए तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए किसके बराबर है, विषम सममित मैट्रिक्स के बराबर है, जो कि आपके पास ऑप्शन ए दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ए दिया हुआ है, पहले ए डैश निकालो, तो ये पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति, क्वेश्चन में दिया हुआ ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो कोस अल्फा दो कोस अल्फा, माइनस साइन में साइन जोड़ा तो 0 आ गया, साइन में माइनस साइन जोड़ा तो भी 0 आ गया, और कोस अल्फा में कोस अल्फा जोड़ा तो 2 कोस अल्फा। आई का मान 1001। अब तुलना कीजिए तो 0 0 तो सेम है, बाकी बच गया 2 कोस अल्फा, तो 2 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/2, 1/2 कोस की टेबल में 60 डिग्री का मान होता है, लेकिन 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 का गुणा कर दो, पाई बटा 180 का गुणा कर दो 60 डिग्री में, तो यह आ जाएगा पाई बटा 3, जो कि आपकी बुक में बी आंसर है। तो इसी के साथ 3.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, कैप्शन में लिखिए, और अगर आपको इसके बाद हम क्वेश्चन 3.4 के एग्जाम्पल शुरू करेंगे, फिर मिलेंगे।